बादशाह सलामत पधार रहे हैं। हाँ भाई, पाकिस्तान और इंडिया के लड़कों, मलेशिया में शादी करनी है क्या? करनी है शादी? सोच लो एक बार फिर से क्योंकि यहाँ पर जहेज लेना नहीं देना पड़ेगा। वेलकम बैक डे 2 और आज है मेरे भाई की शादी। बताओ मैं कैसे रेडी हुई हूँ, देखो। तो भाई आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया, आज मैं पहले ही तैयार हो गई और जो वेडिंग है वो 11 बजे से 4 बजे तक है और बस हम निकलने ही वाले हैं क्योंकि मैं उठने के साथ ही ना मतलब रेडी हो गई। यहाँ पर जो है ना सुबह की शादियाँ होती है, पाकिस्तान नहीं है जो रात की शादी हो। कल निकाह था और आज है शादी, तो अभी हम जा रहे हैं भाई के ससुराल, तो चलो चले। हाँ तो भाई मुझे भी एक बार देख लो कि मैं किस तरह से तैयार हुई हूँ। सिस्टर इन लॉ कह रही थी कि मलेशियन ड्रेसिंग करो, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी ड्रेसिंग करेंगे। और अगर पिक्चर्स देखनी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और वहाँ पे मिलेगी आपको सारी पिक्चर्स। अभी हम जा रहे हैं भाई के ससुराल, तो चलो चले। अगर आप लोगों ने अभी तक निकाह सेरेमनी व्लॉग नहीं देखा है, इस वीडियो के एंड होने के बाद ऊपर आई बटन पे क्लिक कर देख सकते हैं। हम लोग उतर चुके हैं और सिस्टर इन लॉ ने कहा कि पड़ोसियों के घर में आपको गाड़ी पार्क करनी है और पड़ोसियों के घर में वेट करना है, इनके नेबर्स के घर में, तो वो आएंगे हमें पिक करने के लिए। ये इनकी एक रस्म है इनके कल्चर में। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, वो आएंगे हमें पिक करेंगे, फिर वो अपने साथ लेके जाएंगे हमें अपने घर। और बारिश हो रही है तो इसी वजह से मैं यहाँ पर इनकी एक छोटी सी जगह है वहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ कि मैं गीली ना हो जाऊँ, और अम्मी और भाई उस साइड पे खड़े हैं, दिखाते हैं। तभी हम वेट कर रहे हैं, भाई जल्दी से आ जाओ हमें पिक करने के लिए। तो भाई ये आ चुके हैं पिक करने के लिए, इनके घर वाले, और ये भाई ने यहीं का ड्रेस पहना है। बादशाह सलामत पधार रहे हैं। गाड़ियाँ आ रही जा रही है। ये है वहाँ पर अच्छा, यहाँ पर मलेशिया में आप इनके ड्रेसिंग देखें, बिल्कुल ही सिंपल से हैं। हमारे पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि ज़्यादा डिज़ाइंस वाले ड्रेसिंग करें। और सिस्टर इन लॉ के घर वालों ने सेम ड्रेसिंग की है, एक जैसी। तो जिनकी भी सेम ड्रेसिंग है उससे पता लग जाता है कि ये लड़की के घर वाले हैं। وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين। ब्राइडल ग्रूम को पिक करने के लिए जाती है और उसके बाद कुरानी आयत से एंट्रेंस होती है कपल की स्टेज तक, और फिर कपल स्टेज पर आके बैठ जाता है। 10 मिनट्स तक उनके रिलेटिव्स आके उनसे मिलते हैं और फिर उसके बाद लंच स्टार्ट किया जाता है, जिस पर दोनों कपल के घर वाले और कपल एक ही टेबल पर बैठ कर स्पेशल लंच एंजॉय करते हैं। और जो गेस्ट को लंच सर्व किया गया है वो बिल्कुल ही डिफरेंट डिशेज हैं, एंड जो कपल टेबल है उसकी डिशेज बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे हम मूवीज में देखते हैं ना, एक लंबा सा टेबल लगा हुआ है और बादशाह सलामत बैठे हुए हैं टेबल पर अपनी रानी के साथ, बिल्कुल मतलब वैसा वाला सीन मुझे लग रहा था। और जी, खाना स्टार्ट करने से पहले दुआ की जाती है और फिर उसके बाद खाना स्टार्ट किया जाता है। तो शादी जो है वो बिल्कुल एक इस्लामिक तरीके से की जा रही है। और फिर खाना स्टार्ट किया जाता है और ब्राइडल एंड ग्रूम की इस तरह से खाना खाते हुए भी फोटोग्राफी होती है।
और जो यहाँ पर गेस्ट को खाना सर्व किया गया है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है और ये सारी मलय डिशेस है। और फिर ब्राइडल एंड ग्रूम इस तरह से चॉकलेट्स उड़ा रहे होते हैं और बच्चे उन्हें कैच कर रहे होते हैं। ये इनकी कुछ रस्में हैं और ये इस तरह से इंजॉय कर रहे होते हैं। और मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी इनवाइट किया था और वो काफ़ी दूर से आई हैं वेडिंग में। तो अगर आपने अभी तक मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ व्लॉग्स नहीं देखे हैं मेरे, तो इस वीडियो के एंड होने के बाद आप वो व्लॉग्स देख सकते हैं। ये है उबले हुए अंडे। ये लोग इस तरह से अंडों को उबालते हैं और अपने रिलेटिव्स में बांटते हैं इन अंडों को। ये भी इनके कल्चर में है। और ये हमने केक गिफ्ट किया था, रेड वेलवेट केक है ये, और इसकी अभी ब्राइडल एंड ग्रूम कटिंग करेंगे। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखा देती हूँ जो लड़की वालों ने एंड लड़के वालों ने दोनों ने दी है एक दूसरे को। तो ये प्याज और फ्राई पैन जो है ये लड़की वालों ने दिए हैं हमारे भाई को। मुझे नहीं पता ये क्या कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये वो 7 गिफ्ट्स हैं जो हमने दिए हैं सिस्टर इन लॉ को। और इनमें से कुछ चीजें केक्स वगैरह और कुकीज एंड ग्रूम परफ्यूम ये सिस्टर इन लॉ के घर वालों ने दी है। तो ये सारी चीजें मिक्स अप होकर पड़ी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्या क्या चीजें दी जाती है शादी के टाइम पर। ये भैंस खानी है। अब अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। पहले बादशाह सलामत पधार रहे थे, अब प्रिंस पधार रहे हैं। अच्छा, ब्राइडल ही काट के सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है। और दूल्हा जो है वो कप लेके खड़ा होता है। पस्तर पस्तर, मैं काट दूँ इसको जल्दी जल्दी। ये इनकी रस्म है, दुल्हन ही काट के दे दी है। हाँ, सबको काट के देगी ये, पूरे रिश्तेदारों को। ये अभी तक केक काट ही रही है और लोगों को बांट रही है इस तरह से। लुकमान सही वेटर बना हुआ है अपनी शादी में। चेक करो भाई। Fatiha, this is also in your culture to cut bread, cut cake and distribute other in your culture? खाना वाना खा लिया सबने। देखो 2 बजे तक हम आए थे, 12 बजे और 2 बजे तक सब कुछ निमट भी गया है। लोग आते गए हैं, खाना खाते गए हैं और यहाँ पे भी सारा इंतजाम किया हुआ है। खाना वगैरह दे भी रहे हैं लोगों को बांट कर, और जो भी लोग जा रहे हैं उनको ये चीज़ें दी जा रही है। इसके अंदर टॉफ़ीज़ हैं और क्रैकर्स वगैरह हैं। अच्छा, मलेशिया में ये सिस्टम होता है शादियों में कि आते जाओ खाना खाते जाओ। मतलब ये है कि वेट नहीं करते कि रिश्तेदार आएंगे तो फिर खाना खोलेंगे। आए, खाना खाएं और जाएं। आपको कैसा लग रहा है केक बांट के? बाद में बताएंगे। यहाँ पर लड़की की रुखसती नहीं होती, वो लड़की की मर्जी होती है। वो शादी के बाद या तो वेडिंग नाइट अपने ही घर में गुजारती है ग्रूम के साथ या फिर ग्रूम के घर में। ये लड़की की चॉइस है। उस तरह से रुखसती नहीं होती जैसे हमारे पाकिस्तान में रो रो के होती है ना, वैसी नहीं होती। हंसी खुशी रुखसती हो जाती है। हाँ भाई, पाकिस्तान और इंडिया के लड़कों, मलेशिया में शादी करनी है क्या? करनी है शादी? सोच लो एक बार फिर से। क्योंकि यहाँ पर जहेज लेना नहीं देना पड़ेगा। आई समझ? नहीं आई तो फिर आपको बता देते हैं। अगर किसी पाकिस्तानी या इंडिया या किसी आउट ऑफ कंट्री के लड़के को मलेशियन लड़की से शादी करनी है तो उसे यहाँ पर जहेज देना पड़ता है, ना कि लेना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको जहेज देना पड़ेगा और वो जहेज चीज़ों की सूरत में नहीं, आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब जिस तरह से मेरे भाई ने शादी की है तो हमने 23,000 रिंगिट अपने सिस्टर इन लॉ के घर वालों को दिया है, यानी कि पाकिस्तानी हो गए लगभग 11,73,000। आई समझ?
हाँ जी, तो 23,000 रिंगिट आपको देने पड़ेंगे और साथ में जब आप शादी के लिए आ रहे होंगे तो आपको 7 गिफ्ट्स, हाँ 7 गिफ्ट्स आपको लड़की वालों को देने पड़ेंगे। उसके अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर होता है जानमाज़, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है उसके अंदर जानमाज़ होता है, लड़की के नमाज जो पहन के वो इनका एक अलग से ड्रेस होता है, वो नमाज़ पढ़ती है वो पहन के, वो होता है, केक होता है और उसके बाद आप जो है अपने पास से कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं, 7 हो या 7 से ज़्यादा हो, सही है। और जैसे ही निकाह होता है ऑन द स्पॉट आपको 1000 रिंगिट देने पड़ते हैं ऑन द स्पॉट। ये नहीं कि निकाह के बाद हम दे देंगे हक महर, आपको उसी टाइम पर निकाह के टाइम सामने रखने पड़ेंगे 1000 रिंगिट हक महर के तौर पर। और जैसे ही निकाह हो जाएगा उसके बाद आपको लड़की को गोल्ड की चेन या तो गोल्ड का ब्रेसलेट लड़के को लड़की को पहनाना पड़ता है। तो जिस तरह के आप वीडियो में देख रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर शादी करना इतना आसान नहीं है। आपको पहले आपका पूरा मेडिकल होगा लड़के का और लड़की का मेडिकल होगा, कुछ गवर्नमेंट के पेपर वर्क्स होंगे वो कंप्लीट करने पड़ते हैं, फिर ही आप मलेशियन लड़की से शादी कर सकते हैं। और अभी यहाँ की गवर्नमेंट ने, मलेशिया की गवर्नमेंट ने एक और रूल निकाला है, वो ये है कि शादी के 6 महीने तक लड़का मलेशिया में नहीं रह सकता। ये अभी रिसेंटली रूल निकाला है। वो क्यों? वो इसलिए कि पहले लड़के ये करते थे कि वो आते थे यहाँ पे लड़की से शादी करते थे, पैसे वगैरह वो लोग नहीं देते थे। ये सारे रूल्स अभी कुछ सालों में निकाले गए हैं कि पैसे देना, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताया। और ये जो रूल है 6 मंथ तक आपको मलेशिया में नहीं रहना, वो अभी रिसेंटली ही निकाला है। वो इस वजह से कि अगर लड़का रह सकता है तो वो 6 मंथ के बाद आ जाएगा, और अगर नहीं रह सकता तो 6 महीने में वो भाग भी सकता है। इसीलिए 6 मंथ तक का टाइम दिया है कि लड़का और लड़की अलग अलग रहेंगे। अगर लड़की को लड़के के साथ कहीं और जाके रहना है 6 मंथ तक तो वो रह सकता है, लेकिन मलेशिया में नहीं रह सकता। और जी अब हम आ चुके हैं अपने घर, हर चीज़ बहुत अच्छे से हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों को ये वेडिंग व्लॉग कैसा लगा? रूल्स तो आपको पता चल ही चुके हैं, अगर शादी करनी है तो कर सकते हो। वैसे मैं एक बात बताऊं, ये रूल ना बहुत अच्छा है कि लड़के को ना लड़की को पैसे देने पड़ता है। ये पाकिस्तान और इंडिया में भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ना बड़े मसले हैं। जहेज़ मतलब इतने नखरे होते हैं लड़के वालों के कि भाई हमको ये जहेज़ चाहिए, जहेज़ में गाड़ी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। इतने नखरे करते हो ना तुम लोग। करो अब यहाँ पर आके शादी, पता चलेगा तुम लोगों को जब पैसे देने पड़ेंगे तो। अब हाँ सारे लड़के भाग जाएंगे, ये सुन के तो लड़के भाग ही जाएंगे भाई कि हमें नहीं करनी शादी, क्योंकि पैसे देने पड़ेंगे ना, जहेज़ देना पड़ेगा ये बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि लड़के वालों को लड़की वालों को देने चाहिए पैसे, ताकि जो गरीब की भी लड़कियाँ होती हैं ना उनकी भी शादियाँ हो सके। ये बहुत अच्छा रूल है, मैं तो कहती हूँ अब मुझे कमेंट में बोलेंगे हाँ तुम लड़की हो ना इसीलिए कह रही हो मैं लड़की हूँ इसीलिए नहीं कह रही, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर इस तरह से जहेज़ का सिस्टम ही ख़त्म हो जाए ना, अगर लड़की वालों के ऊपर से बोझ ही ख़त्म हो जाए तो हर गरीब लड़की की भी शादी हो सके। मैं इसी वजह से कह रही हूँ। ये जो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों की डिमांड है आजकल बहुत है, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है कि हमें जहेज़ में गाड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। बड़े नखरे हैं तुम लोगों के, ऐसा होना चाहिए तुम लोगों के साथ और जी आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।